नाराजगी होगी। अगर नाराजगी नहीं होगी तो हमें राजनीति करने का और सेवा करने का, जनता की सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कुछ कह नहीं पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक जो मैसेज आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जब कुछ बढ़िया होता है तो आप लोग तो कोशिश करते हैं कि भाई ये साझा सहयोग से हुआ है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो पूरा का पूरा जो है सिर्फ हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के ऊपर ये ठिकरा फूटे, ऐसा करने की प्रतीत आप लोग करते हैं। तो क्या अधिकारियों के ऊपर बात नहीं आती है? क्यों नहीं हम ऑफर करेंगे? ये मतलब हत्या हो जाने के बाद आपको याद आया? बिल्कुल, जब कोई ऐसी घटना हो तब ऐसा लगेगा ना कि हाँ, कहीं पुलिस की कमी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको नाराजगी जता रहे हैं और उसके बाद कोई घटना घट जाती है, तो अगर हमने कोई नाराजगी जताई तो उस पर इतना हमें नहीं लगता है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को राजनीति करनी है, वो राजनीति करने कल गए। सरकार पूरी तरह से संजीदा है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सुभाष मुंडा मामले को लगभग अब तक 80 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, लेकिन अब तक जो है अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। हमारे साथ राजेश ठाकुर जी हैं, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। कल आप भी गए और सुभाष मुंडा के परिजनों से मिले। क्या उनकी जो मांग है और उनसे जो बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो लोग? निश्चित रूप से किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, तो वो लोग दुखी होते हैं और इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए दुख की बात होती है कि एक कोई व्यक्ति की हत्या हो जाए, तो निश्चित रूप से ये खराब होता है। लेकिन हम गए थे, उनसे मुलाकात की और उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई से मुलाकात हुई। काफ़ी लोग दुखी थे, लेकिन हमने भरोसा दिलाया है कि सरकार आपके साथ है और अपराधी भी पकड़े जाएंगे। ये सही है कि जब परिवार वालों को ही किसी पे शक नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत उस पर तहकीकात की ज़रूरत है और उस मामले में प्रशासन अपनी तहकीकात कर रहा है। प्रशासन से भी बात हुई है, सभी बड़े अधिकारियों से भी हमने बात की है और सबने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर हैं। सत्ताधारी दल से वहाँ पे जो हम लोग कवर कर रहे थे लगातार, ठाकुर जी, लोग बोल रहे थे कि सिर्फ बोला जा रहा है, कोई आया नहीं। आप पहले नेता हैं जो वहाँ पहुँचे भी, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए था, चूँकि जिस दिन घटना हुई रात में 2:30-3 बजे तक हम लोग भी घटनास्थल पे रहे, आईजी तक वहाँ पहुँचे और ये बोले कि एसआईटी गठन कर दे रहे हैं और तुरंत जो है 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के भीतर में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अब तक ये नहीं हो पा रही। ये जनता के मन में जो आक्रोश है वो और बढ़ रहा है। देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो आपका काम था जो आपने किया, कवर करना जरूरी था। पुलिस का काम उनको रात तक करना जरूरी था और उन लोगों ने किया। हम लोगों को संवेदना व्यक्त करना है, हम लोग संवेदना व्यक्त करने कल गए। कुछ लोगों को राजनीति करनी है, वो राजनीति करने कल गए। सरकार पूरी तरह से संजीदा है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, इतना हम समझते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार पूरी तरह साथ खड़ी है और आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 24 घंटे के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। जो कांग्रेस पार्टी ने की घटना के तुरंत बाद दूसरे दिन आप विधायक दल के नेता के यहाँ बैठक हुई और उसके बाद जो बातचीत निकल कर के आई कि भाई हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारा सुरक्षा गार्ड भी जो है अगर सरकार लेती है तो ले ले। तो एक जो मैसेज आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जब कुछ बढ़िया होता है तो आप लोग तो कोशिश करते हैं कि भाई ये साझा सहयोग से हुआ है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो पूरा का पूरा जो है सिर्फ हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के ऊपर ये ठिकरा फूटे, ऐसा करने की प्रतीत आप लोग करते हैं। तो आप लोग को अगर लग रहा है कि प्रशासनिक तौर पे सरकार फेल है और उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग मुख्यमंत्री से सीधे क्यों नहीं बात करते हैं कि भाई आप ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि हमने सीधी बात नहीं की है? उस दिन गठबंधन की बैठक हुई थी, सीधी बात हुई, मुख्यमंत्री जी चिंतित नजर आए घटना को लेकर के, तभी तो सभी लोग अलर्ट पोजीशन पे हैं, तभी तो सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। सब लोग, चूंकि देखिए मामला जब गर्म होता है तो बहुत तरह की बातें, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रभावित हो जाए,
उसका हम लोग प्रयास करते हैं कि 2-3 दिन इससे मसले से बाहर रहें। अब आपको सब कुछ दिखाई देगा और कहीं कोई किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। अरे मेरा शासन है और अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो क्या अधिकारियों के ऊपर बात नहीं आती है? और क्या शासन प्रशासन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? फिर तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आप जब ये बोल रहे हैं कि मेरा शासन है और जिम्मेवारी भी हमारी है, तो ये बोलना कि मैं अपना गार्ड लौटाने के लिए भी तैयार हूँ, आपके सभी विधायक बोलते हैं, तो ये एक तरीके से तो पॉलिटिक्स है ना। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि गार्ड नौक ये नहीं है, सिपाही नहीं है। वो नज़रिया अपना अपना है। आप दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि देवघर है, देवघर में इतना बड़ा वो चल रहा है, महोत्सव चल रहा है, बाबा बैद्यनाथ की सुरक्षा में बहुत लोग वहाँ जो श्रद्धालु जा रहे हैं उसकी सुरक्षा में लगे हैं। निश्चित रूप से संख्या बल कम है पुलिस वालों की, उस आधार पर क्यों नहीं हम ऑफर करेंगे? ये मतलब हत्या हो जाने के बाद आपको याद आया? बिल्कुल, जब कोई ऐसी घटना हो तब ऐसा लगेगा ना कि हाँ कहीं पुलिस की कमी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये जानकारी तो पहले से है ना विधायकों को कि भाई देवघर में जब इस बार 2 महीने का वहाँ पे सावन चल रहा है, श्रद्धालु आते हैं, तो हर थाने से कुछ न कुछ सिपाही जाते हैं वहाँ पे, सुरक्षा कर्मी। तो ये तो विधायकों को मालूम है ही, पहले ही से सुरक्षा गार्ड अपना लौटा देते हैं कि भाई हमको बहुत ज़्यादा पर ये नहीं है, जनता के लिए आप काम कीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, नज़रिया अपना अपना देखने का होता है। कुछ घटना के बाद लोग, अब आपसे मैं कहूँ कि आप पहले ये क्यों नहीं घटना दिखाएं, तो जब घटना घट गई तभी तो दिखाएंगे। लेकिन ये जो जवाब है वो सही है ना, नहीं ना है? घटना घटी तभी आप खबर दिखा सकते हैं, और जब घटना घटेगी तभी हमको लगता है कि हाँ कहीं चूक हो रही है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें करने में क्या दिक्कत है? सरकार के अधिकारी कोई ऐसा नहीं है कि कोई एसएसपी है, कोई डीसी है तो उसको हमने अपनी उससे लगाया है, नौकरी दी है। नौकरी भारत सरकार की है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे पदाधिकारी के वहाँ रहें ताकि इस तरह के मामले सामने नहीं आए। नाराज़गी होगी, अगर नाराज़गी नहीं होगी तो हमें राजनीति करने का और सेवा करने का, जनता की सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कुछ कह नहीं पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है सेवा करने का। 10 दिन पहले जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की डीजीपी के साथ और प्रशासनिक अधिकारी, सब बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए थे, उस दिन भी सीएम ने नाराज़गी जताई और उनका जो तेवर था वो काफ़ी तल्ख था कि भाई हमने, सवाल ले लीजिए कि हमने खुली छूट दे रखी है। यानी कि मुख्यमंत्री उस दिन भी नाराज थे कि क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद 4 दिन के बाद ये घटना हो। मैं पूछ रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री जी के उस नाराजगी को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे नजरिए से देखता हूँ कि मैंने अगर कोई नाराजगी जताई तो आप उस नजरिए से देख रहे हैं कि हम दबाव बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो नाराजगी व्यक्त है वो क्या कर रहे हैं? वो मंत्री की नाराजगी ये बता रही है कि मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं है। हम लोग भी वही मान रहे हैं और इसलिए हम अपनी नाराजगी जताए हैं। इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर आप समाज में जिंदा व्यक्ति हैं तो आपको निश्चित रूप से अपनी बात को तरीके से जरूर कहना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको नाराजगी जता रहे हैं और उसके बाद कोई घटना घट जाती है, तो अगर हमने कोई नाराजगी जताई तो उस पर इतना हमें नहीं लगता है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत है। तो आप ये दावा के साथ बोल सकते हैं कि 24 घंटे के भीतर जो है अपराधी गिरफ्तार कर ले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन घटना है उस दिन से ही बोला जा रहा है। नहीं देखिए, जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, हमने ये कहा कि 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। जो परिवार के लोग कह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा है, कि कोई नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी उस घटना को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं और वो चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले, और उस न्याय को दिलाने के लिए सभी लोग आगे बढ़ कर के काम करेंगे, ये हम समझ सकते हैं। और हमें लगता है कि बहुत जल्द सारी चीज़ों से पटाक्षेप हो जाएगा, चूँकि घटना तो जो घटनी थी घट गई है। अब उसको, उस पर समाधान निकलना चाहिए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुक्रिया बातचीत करने। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। The follow-up.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in